हेलो एवरीबॉडी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश एसआई पुलिस भर्ती जिसमें मिनिस्ट्रियल के पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें एएसआई, एसआई और स्टेनो के पद पर भर्ती होनी है और उसके संदर्भ में प्रमाण पत्रों के संबंध में कुछ सूचना की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहला ही लिंक दिया गया है। कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षा का निर्धारण किया गया है। इससे पहले ही लिंक पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2020 में जो 7400 पदों पर निकाली गई भर्ती के विज्ञापन में उनमें 6000 सिविल एसआई और कुल लगभग 1400 पदों पर मिनिस्ट्रियल के पद यानी एएसआई, एसआई और स्टेनो के पद पर भर्ती निकाली जाएगी और इसके आवेदन जल्द ही अगले हफ्ते से ले लिए जाएंगे। इसके संदर्भ में 1400 मिनिस्ट्रियल के पद हैं जिनमें एसआई और एएसआई और स्टेनो की भर्ती है। इस सूचना विज्ञप्ति में बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय 295 और सहायक उप निरीक्षक लिपिक 624 पद और सहायक उप निरीक्षक लेखा 358 पद पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अधियाचना बोर्ड में प्राप्त हुए हैं और उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु शीघ्र विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। तो जल्दी ही इस भर्ती पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये 1000 सिविल दरोगा अलग हैं और ये जो विज्ञप्ति है ये मिनिस्ट्री पदों पर जो एसआई, एएसआई और स्टेनो के पदों पर दी गई है। इस विज्ञप्ति में और क्या बताया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग तृतीय संशोधन नियमावली 2020 में दी गई व्यवस्था में परिप्रेक्ष्य में डोएक नेलेट कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के दृष्टिगत पूर्व में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2013 की भर्ती प्रक्रिया के मध्य शैक्षिक अर्हता में तकनीकी शिक्षा की समीक्षा हेतु दिनांक 3/3/2014 को आयोजित बैठक में कमेटी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार ही पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग में डोएक नेलेट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समीक्षा का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समीक्षा प्रमाण पत्रों की कोर्सों के विकल्प निम्न, यानी कि इसमें बताया गया कि आपके पास अगर ओ लेवल भी नहीं हो, आपके पास ओ लेवल न हो तो आप इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए पात्रता है या नहीं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास ओ लेवल न हो तो ओ लेवल के बराबर के और कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि इसमें बताया गया है पहला ऑप्शन है बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो परंतु डिग्री बीएससी क्या वो ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है, यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है और उसे डिग्री बीएससी की मिली है, ओ लेवल नहीं है उस पर, तो वह बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ऊपर है, यानी कि वह पात्रता है, वो भर सकता है फॉर्म। दूसरा पॉइंट है बीएससी कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो अथवा डिग्री बीएससी की मिली हो तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो इसमें बीएससी अगर 1 साल भी, यानी बीएससी में कंप्यूटर साइंस अगर 1 साल भी रहा हो तब भी वह, देखो इसमें दिया गया है बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक हो, ओ लेवल भी 1 वर्ष का ही होता है, 1 वर्ष का कोर्स होता है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, यानी ये पात्रता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और उनके पास ओ लेवल नहीं है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो और परंतु डिग्री बीएससी की मिली हो तो यह क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो इसमें कहा गया है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, तो ये भी कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। बीएससी में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है तो वह भी कैंडिडेट बढ़ सकते हैं इसमें। और दूसरा इसके बाद अगला है बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो परंतु डिग्री में बीएससी की मिली हो तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष है या ऊपर है, तक है। इसमें बताया गया कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है तो ओ लेवल भी 1 वर्ष का ही कोर्स होता है, तो यह दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला है क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। तो इसमें बताया गया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो इसमें बताया गया है कि बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, तो ये भी भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या नेलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है कि इसमें बताया गया सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए विल बी ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन, अतः यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, यानी कि 6 मंथ का कोर्स है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो वो भी 1 साल है, 1 साल से
तभी वह ओ लेवल के समकक्ष माना। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन कर लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन कर लेते हैं 1 साल से ऊपर, तो उनके भी बहुत सारे सवाल हैं, तो उनका भी इसमें जवाब दिया गया है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान के कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? तो इसमें बताया गया यदि वह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी या एसआईटी, इग्नू या नेलिट डोएक द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उसके अधिक है तो वह ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। तो अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी प्राइवेट संस्थान से किया है और वह 1 वर्ष से अधिक है और इन्हीं सभी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है तो वह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें नोटिफिकेशन देखिए, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से डोएप, डोमा, एडीसी, एडीसीए, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीसीएस, डीसीटीटी, डीआईपी, डीआईसीए, डीआईएसएमएल, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हैं, यानी इसमें बताया गया है कि क्या ये भी ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू या नेलिट या डोएक द्वारा निर्गत है तथा ये किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष और उससे ऊपर है तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। यानी ये सभी इन संस्थाओं के अंतर्गत या मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हैं आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए पात्रता माने जाएंगे। तो इसके अलावा पूरी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को पूरा रीड कर लेना, जिसके हिसाब से जिससे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो इसके अंतर्गत समकक्ष में मिलता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जिसमें लास्ट में कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के संज्ञान में किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण पत्र हो जो डोएक या नेलिटी ओ लेवल कोर्स के समकक्ष मान्य हो तो उक्त प्रमाण पत्र सुसंगत साक्ष्यों सहित बोर्ड की वेबसाइट sampark@uppr.gov.in पर 2 सप्ताह की अवधि के अंदर प्रेषित कर सकते हैं ताकि उन पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जा सके। तो आप 2 हफ्ते के अंदर आपके पास कोई अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस वेबसाइट पर भेज सकते हो। तो ये थी आपकी जानकारी, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी तेज कर दें, जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। यूपी पुलिस एसआई 2020 की जो मिनिस्ट्री पद हैं लगभग 1400 पद के लगभग ये लिए जाएंगे और 6000 जो सिविल एसआई के पद वो भी आवेदन लिए जाएंगे। जिनके पास ओ लेवल नहीं है तो उसके बाद भी आप ये भर्ती देख सकते हो। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।